लाइफ में फील्ड का चुनना बहुत मुश्किल काम होता है। यानी अगर हम नौकरी करें या सरकारी नौकरी करें या अपना काम करें या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करें, प्रोफेशनल प्रैक्टिस करें, लेकिन फील्ड कौन सी चुनें, कौन सी फील्ड में करें, कौन सा प्रोडक्ट का बिजनेस करें, ये चुनना थोड़ा मुश्किल काम है, पर आज आसान हो जाएगा। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे बुध ग्रह से संबंधित क्या और किस तरह से। अगर आपकी कुंडली के अंदर बुध ग्रह प्रबल है, आपके कर्म का डिसीजन बुध ग्रह लेने वाले हैं, मरकरी प्लैनेट लेने वाले हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बड़े काम की है। कैसे पता लगे? हमारी जन्मपत्री में एक भाव होता है जिसे हम दशम भाव कहते हैं। आप कैसे पता करेंगे उस दशम भाव को? मेरी एक वीडियो है जिसमें मैंने भाव की विस्तृत जानकारी दी हुई है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। उस वीडियो पर जाएंगे तो आपको भाव के बारे में पता लगेगा। आपको सिर्फ इतना देखना है कि आपकी जन्मपत्री में उस भाव के अंदर बुध की ताकत है या नहीं। और वैसे भी काफ़ी तक लोगों को कई बार पता भी होती है। तो खैर, अगर आपको पता लगे कि आपके बुध ही सब कुछ देने वाला है, तो आपके लिए करियर कौन कौन से रहेंगे। देखिए, आप पोएट, कवि बहुत अच्छे बन सकते हैं। अब कोई कहेगा मुझे कवि बनना ही नहीं, वो बात ठीक है, पर कवि, पोएट्री, आप अपना काम भी कर सकते हैं। आप ऑथर बहुत अच्छे बन सकते हैं, लेखक। इसका मतलब अगर आप पर्सनल लेवल पर देखें, अपना काम इंडिविजुअल बेसिस पे देखें, तो लेखक, पोएट, आर्टिस्ट, ये सब बातें आपके लिए बनती हैं। इसको जब आप बिज़नेस की फॉर्मेट में देखोगे तो क्या हो जाएगा, जैसे पब्लिशर बनना। कल आप खुद ऑथर हैं, एक समय के बाद खुद ही पब्लिशर भी बन गए। जब ईश्वर की कृपा से आप सही मार्गदर्शन के साथ चलेंगे तो होगा क्या, आपकी किताबें बिकेंगी, आपकी पोइट्री बिकेगी, पोइट्री दूसरी भाषाओं में ट्रांसलेट होगी, तो पब्लिश भी खुद कीजिए ना, वो मुनाफा भी किसी और को क्यों देते हैं। यही बात गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो क्या हो सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ HR, ह्यूमन रिसोर्स। क्यों? क्योंकि बुध जो है वो इंसानों के साथ अपनी बुद्धि को लगाने का काम करता है। यानी आपका काम जो है कुछ ऐसा क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक है जो इंसान की काबिलियत को निखारे, उसके अंदर की कला को निखारे। तो कला से संबंधित, ह्यूमन रिसोर्स से संबंधित मंत्रालय में अगर आप सरकारी नौकरी भरेंगे तो गुंजाइश ज़्यादा रहेगी आपकी नौकरी के लिए। और क्या देते हैं बुधदेव हमें? अगर आप बुध ग्रह से किसी साइंस या कॉमर्स स्ट्रीम के बारे में चुनाव करना चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई यानी एजुकेशन के बेस पर, तो बुध ग्रह इतनी ताकत रखता है कि आपको साइंटिस्ट तक बना दे। क्यों? क्योंकि बुध ग्रह क्या करेंगे, स्पेस साइंटिस्ट, स्पेस रिसर्च। यानी सरकारी डिपार्टमेंट में क्या आ रहा, जैसे आप इसरो में जा सकते हैं, आप डिफेंस की DRDO में जा सकते हैं, इस तरह की सरकारी नौकरी आप भर सकते हैं। ये बात क्या रही अगर आप साइंस स्ट्रीम से जाते हैं। ह्यूमैनिटी से जाना चाहते हैं तो साइकोलॉजी आपके लिए बहुत अच्छा सब्जेक्ट रहता है, फिलॉसफी आपके लिए बहुत अच्छा सब्जेक्ट रहता है, या फिर डिज़ाइंस, या फिर आर्टिस्टिक क्रिएटिव वर्क जो मैंने पहले बताया। एक मंत्रालय भी ऐसा है जो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को डेवलप करता है। अगर आपके अंदर कोई स्किल है तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री जो इससे रिलेटेड है वो एंटरप्रेन्योरशिप, यानी आप खुद का काम करें तो भी कर सकते हैं। कोई आर्टिस्टिक, कोई गैलरी वर्क, कोई डेकोरेटिव गैलरी, बार बार आर्टिस्ट से जुड़कर आप अपना बिजनेस करो। दूसरे आर्टिस्ट की कलाओं को एक गैलरी के रूप में दुनिया को दिखाना और उससे कमाना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। ठीक है ना? मंत्रालय से जुड़ना है तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये बुध की बातें कर रहे हैं हम कि बुध से आप कौन सी फील्ड या कौन से करियर के अंदर चुनाव कर सकते हैं। ये नहीं बात कर रहे कि आप नौकरी में जाओ कि सरकारी नौकरी में, हम ये बात कर रहे हैं कि आप फील्ड कौन सी चुनो, क्योंकि ये एक दुविधा का विषय है। अच्छा, अब आप सरकारी नौकरी में एक बात बताता हूँ आपको कि अगर मान लीजिए आप एक
गवर्नमेंट जॉब के पीछे अपनी लाइफ डिवोट करना चाहते हैं तो, और बुध ग्रह आपका ताकतवर है, तो आप क्लरिकल लेवल से लेके क्लास 1 ऑफिसर तक कहीं पर भी सरकारी नौकरी ले सकते हैं। क्या करना है, जैसे कि आफ्टर 12th, आफ्टर ग्रेजुएशन जो हमारे कंबाइंड CGL होता है, CHSL होते हैं, ऐसे सरकारी नौकरियां आपको बड़ी आसानी से मिल जाएंगी अगर बुध में ताकत है तो। इंडियन अकाउंट्स एंड ऑडिट सर्विसेज क्लास 1 ऑफिसर आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। क्यों? अकाउंटेंसी, यानी अब कॉमर्स के स्टूडेंट्स की बात, अगर आप कॉमर्स के थ्रू पढ़ना चाहते हैं तो इन दैट केस आप कॉमर्स स्ट्रीम से अकाउंटेंसी, प्राइवेट सर्कल में जाना है चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कंपनी सेक्रेटरीशिप, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, जो थोड़ा बहुत जुपिटर से भी जुड़ के कनेक्ट हो जाता है क्योंकि वो गुरु हैं और ये कला है, तो इसलिए आपको लैंग्वेजेस वगैरह ये अच्छे से सिखा देते हैं। कैसी लैंग्वेज? अकाउंटेंसी लैंग्वेज ही तो है, ठीक है ना। तो इसीलिए बुध के थ्रू आप अकाउंटेंसी में माहिर हो सकते हैं, तो उसी से रिलेटेड क्लरिकल जॉब भी हो सकती है सरकारी डिपार्टमेंट में और क्लास 1 ऑफिसर की जॉब भी हो सकती है। अच्छा, बुध और क्या देते हैं? बुध मैथ्स बहुत अच्छा कराते हैं। अब यहाँ पर एक बात आती है, कई बार कोई कहेगा सर मुझे ना पढ़ाई लिखाई की बात से डील नहीं करना, मेरे को तो अपने ही बेस पे ज़िंदगी में कुछ आगे बढ़ना है, मैं पढ़ने का मौका नहीं मिला और अब उम्र निकल गई है पढ़ने की। कोई बात नहीं, फिर भी बुध आपको कुछ ऐसी कला सिखाएगा जैसे आपका एक बहुत स्ट्रांग मैकेनिक हो, टेक्नीशियन हो, ठीक है ना। तो आप अपने बेस पर कोई स्किल डेवलप करके, कोई कला सीख के, कला का मतलब सिर्फ आर्टिस्ट ये पेंटिंग नहीं होता, आप ऑटोमोबाइल को ठीक करना जानते हैं, आप टेक्निकली इलेक्ट्रीशियन या कोई और फील्ड में हैं, कोई नई चीज़ बनाना जानते हैं, ये सब बुध आपको सिखा रहा है। तो अगर आप बुध हैं, यानी आपका ग्रह बुध है जो आपको कर्म देना चाह रहा है, तो नया नया कुछ भी सीख लो और फटाफट उसमें अपना काम शुरू करो, या फिर ऐसी कंपनीज़ में नौकरी करो जो मैंने फील्ड आपको बताई हैं, इनसे कनेक्टेड कंपनीज़ हो सकती हैं अगर प्राइवेट जॉब में जाना चाहते हो तो। और क्या हमें मरकरी देंगे, यानी बुध ग्रह हमें और क्या करियर प्रदान कर सकते हैं? टेलीकॉम सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है ना, मोबाइल इंडस्ट्री, तो अपना काम मोबाइल का मैकेनिक, मोबाइल का टेक्नीशियन, अपनी खुद की शॉप और ईश्वर की कृपा से आप चाहें तो आपकी फैक्ट्री। सरकारी नौकरी जाना है तो मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। तो इस तरह से आप एनालाइज कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं बुध को टॉपिक उठाया और उसमें आपको जिस जगह जाना हो, प्राइवेट में, गवर्नमेंट में, आप उस तरफ अपने करियर को आगे लेके जा सकते हैं। और मरकरी हमें क्या देने वाले हैं, बुध ग्रह हमें क्या देने वाले हैं? इंटरनेट। जी हाँ, बुध ग्रह से इंटरनेट की फील्ड आती है। अब इसमें आप सोचो, जो वाईफाई सप्लाई करते हैं लोगों के घरों में, ज़रूरी थोड़ी ना है कि वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड वाली बात आए उसके अंदर, है ना। करियर है, जॉब है, तो ऐसा बिजनेस या फिर ऐसी कंपनीज जो कहीं ना कहीं टेलीकम्युनिकेशन में जुड़ी हुई हैं और इंटरनेट सप्लाई करने में जुड़े हुए हैं, वहाँ आप अपना करियर देखो प्राइवेट सेक्टर में, नहीं तो गवर्नमेंट जैसे BSNL। तो इसी तरह से मंत्रालय का डिसाइड कर सकते हैं आप टेलीकॉम में। और कौन से मंत्रालय में बुध नौकरी दे सकते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। क्यों? क्योंकि क्लरिकल वर्क बहुत अच्छा कर सकते हो, मैनेज चीज़ों को अच्छा कर सकते हो, मैनेजमेंट अच्छा सीख सकते हो और मैनेजमेंट अच्छा सिखा भी सकते हो। बुध आपको एक और काबिलियत देते हैं, सलाह देने की, परामर्श देने की, कंसल्टेंसी देने की। अब कंसल्टेंसी एक ऐसा वर्ड है जिसके कारण सब्जेक्ट्स की लिमिट ख़त्म ही नहीं होती। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो आप कोई भी सब्जेक्ट लो, कोई भी अपनी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस लो और उस एक्सपीरियंस के बेस पे आप प्राइवेट सेक्टर में तो उठ ही सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में भी उठ सकते हैं, क्योंकि फिर वही मिनिस्ट्री ऑफ HR जहाँ पर लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, डेवलप किया जाता है, वहाँ सरकारी नौकरी भरी है, ठीक है ना। तो यानी मरकरी आपको एक अच्छा कंसल्टेंट बना सकते हैं, एक अच्छा काउंसलर बना सकते हैं, एक अच्छा मोटिवेटर बना सकते हैं। यही बात टीचिंग में भी आती है कि टीचिंग तो ऑब्वियसली उसमें पार्ट में आ ही जाता है, क्योंकि जब आप इतना सिखाने वाले व्यक्ति हैं तो मरकरी आपको टीचर दे सकता है, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे सरकारी हो, या रिसर्च करने वाला व्यक्ति हो। मरकरी के साथ एक काबिलियत और बहुत अच्छी आती है कि आप चीज़ों को मैनेज करना, यानी होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर अगर आप नौकरी में भरते हैं, कोई पोस्ट निकलती है तो आपकी गुंजाइश ज़्यादा है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस PMO,
वहाँ पर अगर उस मंत्रालय के अकॉर्डिंग कोई नौकरी निकलती है तो आपकी गुंजाइश ज़्यादा है। अपने काम में क्या खास ध्यान रखें, प्राइवेट सेक्टर में बुध देव आपको क्या देने वाले हैं, व्यापार, बिजनेस, जिसमें कि आप मैन्युफैक्चरिंग करें, ठीक है, पर ट्रेडिंग की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग दोनों कर सकते हैं, तो व्यापार और व्यापारी के लिए बुध देव बुद्धि का इस्तेमाल कराते हुए बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस वीडियो में हम यही बात देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं बुध ग्रह के अनुसार कितना ज़्यादा नौकरी, अपना व्यवसाय या फिर सरकारी नौकरी में अगर आपको जाना है तो हम फील्ड सिर्फ सामान को लें, उसके साथ चिपक जाएं और अब जिस फील्ड में भी जाना है उस फील्ड में हम चले जाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।